तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी जो कि कल यानी कि 4 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम होगा उसके मोस्ट VVI क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यही सब क्वेश्चन आप सभी के कल के वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो भारत के कौन से राज्य में आपका सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? तो ये आपका बिहार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका आता है केरल, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो औद्योगिक नगर आपका रुड़की नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा रुड़की। बाकी बात दुर्गापुर, जमशेदपुर और सेलम, ये तीनों आपका औद्योगिक नगर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमांत भूमि। सीमांत भूमि आपका भू उपयोग संवर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भिलाई किस वर्ग से संबंधित है? तो भिलाई आपका औद्योगिक नगर के अंतर्गत आता है क्योंकि यहाँ पे स्टील का उद्योग चलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये औद्योगिक नगर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वे स्थान जहाँ नगर पालिका तथा कंटेनमेंट बोर्ड होता है कहलाते हैं। तो ये आपका प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशासनिक नगर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कितना बार करवा चुका हूँ कि ग्रामीण बस्तियों का आपका 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के टेस्ट में आपका जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो जो आपका बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है ये कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आपका मेघालय में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दुर्गापुर आपका औद्योगिक नगर है, जमशेदपुर भी आपका औद्योगिक नगर है और सेलम भी। ठीक है, रुड़की नहीं, क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहा है आपका, क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ क्या रुड़की आपका औद्योगिक नगर नहीं, बाकी बात दुर्गापुर, जमशेदपुर, सेलम औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन है कि बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। देखिए बीटल नामक का जो कीड़ा होता है ये आपका कहवा यानी कि कॉफी के बागानों में लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कहवा। कहवा के स्थान पर अगर आपका कॉफी दे दे ऑप्शन में तो कंफ्यूज नहीं करना है, कहवा और कॉफी दोनों आपका एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी आपका गन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है 3 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा गन्ना। गन्ना को आपका क्यूबा की रानी कहा जाता है और इस वजह से कहा जाता है क्योंकि क्यूबा में आपका गन्ना का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रकार है? तो सिंचित क्षेत्रों में आपका भू निम्नीकरण का प्रकार हो जाएगा आपका अवनालिका अपर्दन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अवनालिका अपर्दन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में गांव में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि कितने % लोग भारत में आपका गांव में रहते हैं? तो भारत में आपका लगभग 72%, कितने 72% लोग आपका गांव में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस राज्य की पहचान करें जिसमें धान की फसलें ओस, अमन और बोरो उगाई जाती है। तो कौन से राज्य में? तो ये आपका तमिलनाडु, सॉरी माफ कीजिएगा, असम में। यहाँ पे असम में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए असम के अलावा आपका पश्चिम बंगाल में, साथ ही साथ उड़ीसा में भी आपका ये जो आपका धान की जो 3 फसल है ओस, अमन और बोरो, ये भी उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपका असम ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों में याद रखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों में उगाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है, तो सिर्फ असम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो ये आपका भारत में ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भारत में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था आपका कटक में, कहाँ पे? कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कटक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण आपका वनों का विनाश भी होता है, पशुचारण की वजह से भी मृदा अपरदन होता है और खनन से होता ही होता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों आपका मृदा अपरदन के मुख्य कारण है। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आपका 102 कितना 102.8 करोड़ था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो याद रखिएगा 121 करोड़ कितना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है? देखिए आयु, लिंग, व्यवसाय, जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में ग्रामीण और नगरीय में विभाजित किया जाता है। मतलब आपका यही हुआ कि जैसे कि हम लोग जनसंख्या को क्या करते हैं? बांटते हैं ना, उसकी विशेषता को बताते हैं। आयु मतलब उम्र के आधार पर, जैसे आपका किशोरावस्था की जनसंख्या होगी, आपका कार्यशील आयु की जनसंख्या होगी, बूढ़ा वाला जनसंख्या हो गया, ठीक है, रूढ़ कर सकते हैं, प्रौढ़ कर सकते हैं, ठीक है, वो जनसंख्या हो गया। व्यवसाय के आधार पर हम लोग जनसंख्या को आपका विशेषता बताते हैं, जाति के आधार पर बताते हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है। तो ये सब जो विशेषता बताते हैं उसी को किस नाम से जाना जाता है? तो जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। और जो आपका निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में बांटा जाता है, ये तो जानते ही होंगे। एक जो गांव में रहता है उसे ग्रामीण कहते हैं, जो नगरीय में रहता है उसे शहरी कहते हैं, नगरीयवासी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो देखिए वर्तमान समय में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। बहुत सारी समस्याएं भारतीय कृषि का, जैसे मानसून आपका समय पर आता नहीं है। देखिए आपका बारिश अच्छा से नहीं होता तो धान हम लोग का रोपाई नहीं होता है, अच्छा से उत्पादन नहीं होता, बहुत ही कम उत्पादन होता है, निम्न उत्पादकता, ठीक है, भूमि सुधारों में कमी होती है, छोटा छोटा खेत है कि नहीं जी, ठीक है, सिंचाई का आपका सिंचाई का अच्छा साधन नहीं है, बेरोजगारी है, ये सब आपका क्या है? कृषि की मुख्य कह सकते हैं समस्या है। चलिए देखिए वही लिखा हुआ है अनियमित एवं अनिश्चित मानसून पर निर्भरता, यानी कि हमारी जो कृषि है ये पूर्णतः मानसून पर निर्भर करता है। और मानसून क्या है? अनियमित, यानी कि कभी पानी पड़ता है कभी पानी नहीं पड़ता है, और आपका अनिश्चित है, ठीक है। तो ये हो गया पहला समस्या। दूसरा क्या है? निम्न उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब हुआ कि जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो अच्छे खासे उत्पादन नहीं होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं लेकिन होता है उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में, उतना अच्छा से नहीं हो पाता क्योंकि हमारी यहाँ टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, बीजों की हाइब्रिड भी उतना अच्छा नहीं हुआ है। अगला है भूमि सुधारों में कमी, यानी कि भूमि का सुधार अच्छा नहीं है। अगला है आपका छोटे खेत एवं विखंडित जोत, यानी कि हमारा खेत क्या है? छोटा छोटा है, साथ ही साथ एगो खेत यहाँ है एगो यहाँ है, यानी कि विखंडित है, मतलब जहाँ तहाँ है, ठीक है, एगो खेत यहाँ है, तो इससे क्या होती है आपका? ये भी एक परेशानी है। अगला है कि असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी, यानी कि जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे बेरोजगारी है, ठीक है। अगला है आपका वाणिज्यीकरण का अभाव। अगला है आपका कृषि भूमि का निम्नीकरण, ठीक, कृषि भूमि का आपका क्या हो गया है? निम्नीकरण हो गया है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋण ग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता का मतलब ये हुआ कि किसानों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, वित्तीय साधन नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या कर रहा है? अच्छा मशीन नहीं ले पा रहा है, अच्छा मशीन नहीं ले पा रहा है तो वो मजदूर को खड़ा रहा है तो ज़्यादा पैसा पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। और ऋण से ग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि फसल खराब हो जाता है, ये आपकी समस्या है। समुचित विपणन की सुविधाओं की कमी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे आपको 9 बताया, कोई भी 5 आप लोग लिखिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये सब आपकी भारतीय कृषि की समस्या है, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद आपका क्या है अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण बस्तियों किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को लिखे, ये भी क्वेश्चन ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ग्रामीण बस्तियाँ किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, मतलब कि जो आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, ऐसा आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। तो यही सब क्रियाकलाप आपका ग्रामीण बस्तियों में होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि महत्वपूर्ण स्थान है। भूमि का उपयोग कृषि,
वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन आदि के लिए किया जाता है। अगर वे नदी, जल या समुद्र किनारे के निवासी होते तो मछली मारकर जीविका चलाते हैं। पशुपालन भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रमुख कार्य है। तो ये आपका ग्रामीण बस्तियों के काम हो गए, ठीक है। मतलब ग्रामीण में हम लोग अपने जो देहात में जो काम होता है ना जी, वही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ग्रामीण बस्तियां क्या है, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां कौन सी है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के बारे में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ग्रामीण बस्तियां क्या है, पहले उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित होती है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से भूमि पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी पे कृषि करते हैं। पहले मैंने आपको बताया वहाँ पे अगर अगल पगल आपका क्या है, तालाब है, नहर है, तालाब है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मछली मारते हैं, पशुपालन करते हैं। तो ये मुख्य रूप से भूमि से संबंधित होता है। यहाँ के लोग प्राथमिक क्रियाओं विशेष करके कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ के अन्य कार्यों में पशुपालन, मत्स्य पालन आदि भी प्रमुख है, ठीक है। ये आपका ग्रामीण बस्तियां हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ग्रामीण बस्तियां प्रायः दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका संघन या तो सघन बस्तियां, जहाँ पे सघन बस्तियां का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे डेंस क्षेत्र मतलब बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या हो, ठीक हो। देखिए इन बस्तियों में घर काफ़ी पास पास बने होते हैं। जहाँ पे सघन होता है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो घर भी क्या होता है, पास पास बने होते हैं। ऐसी बस्तियाँ प्रायः उपजाऊ नदी घाटियों में पाई जाती है। तो ऐसी बस्तियाँ कहाँ पे पाई जाती है, सघन बस्तियाँ, तो जहाँ पे आपका नदी के किनारे पाई जाती है, जहाँ पे उपजाऊ भूमि होता है, क्योंकि वहाँ पे कृषि होता है, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है। इनकी सामूहिक स्थिति मृदा के उपजाऊपन पर निर्भर करती है। यहाँ की गलियाँ काफ़ी सक्रिय होती है। गंदी पानी या सीवेज निकासी की व्यवस्था का अभाव में यहाँ की गलियों में गंदगी होती है। घर काफ़ी पास पास बने होते हैं। देखिए आजकल भी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सघन क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पे भी क्या होती है, नाली से गंदी पानी निकलने की समस्या होती है, ठीक है। तो वहाँ पे गलियों में ही आपका पानी दौड़ा दिया जाता है, जिसके कारण आसपास क्या होता है, वातावरण अस्वस्थ रहता है और लोग वहाँ पे बीमार होते रहते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, भारत, चीन व थाईलैंड के मैदानों में ऐसी ग्रामीण बस्तियाँ बड़ी संख्या में पाई जाती है। दूसरा आपका क्या है, प्रकीर्णन या बिखरी बस्तियाँ, यानी कि इसमें क्या होती है, बिखरी बस्ती में कि एगो घर यहाँ है तो एगो घर यहाँ है, एगो घर यहाँ है, दूर दूर में होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि इस प्रकार की बस्तियों में अधिकतर विरल आबादी वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों, वनों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये जो आपका बिखरी तो कह सकते हैं प्रकीर्णन का मतलब ये होता है बिखरना, ठीक है। तो बिखरी बस्तियां आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में देखते हैं ना, एगो घर यहाँ, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड में, तो इसी प्रकार के वहाँ पे आपका पाया जाता है। इनमें दूर दूर तक एक दो आवास बने होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर में घर बने होते हैं। यहाँ के मैदान काफ़ी बड़े होते हैं। किसान इन्हीं मैदानों में घर बना करके रहते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में ऐसी प्रकीर्णन बस्तियाँ दिखाई देती है। तो ये मैंने आपको बस्तियों के प्रकार बता दिया, ठीक है। देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा और आप लोग टेस्ट देकर के आइएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आप लोगों को मदद करूंगा, वहाँ पे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से चाहे आपका VVI का क्वेश्चन हो, तो आंसर की हो, तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन हो, सारा कुछ करवाए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मिलाइएगा आप लोग टेस्ट देकर के आकर के कितना क्वेश्चन आया क्या, और मेरे जो समझाने का तरीका है आप लोग देखिएगा, बहुत सारे क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर बताते हैं, और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट आपको लगा होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताता हूँ। देखिए हिस्ट्री का जो आपका सेट 1 का मॉडल पेपर है, इसको मैंने अपलोड कर दिया है, इसे भी आप लोग देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को टेस्ट बेहतर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।